अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनिमल किंगडम में हर वक्त जद्दोजहद रहती है। खाने के लिए हर जानवर को शिकार करना पड़ता है, तभी वो जिंदा रह सकते हैं। कभी शिकार करने के लिए, कभी दूसरों के इलाके पर कब्जा करने के लिए, या फिर कभी सिंपली उसे छेड़ने के लिए एक जानवर दूसरे जानवर पर हमला कर देता है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं जीत उन्हीं की हो। जब कोई जानवर ताकतवर और जिद्दी होता है तो शिकारी जानवर को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आइए जानते हैं 6 ऐसे जानवर जिन्होंने गलत जानवरों से पंगा ले लिया। नंबर 6, हिपोपोटामस एंड राइनो। थोड़ा बहुत देखने में ये जानवर सेम होते हैं। काफी भारी भरकम बॉडी वाले और हिपोज काफी गुस्से वाले एनिमल्स होते हैं। इनसे जल्दी शेर भी नहीं लड़ते और राइनो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते और सिंपली अपने काम में बिजी रहते हैं, यानी अपना खाना खाने में। हिपोज का नेचर थोड़ा अलग होता है। एक बार राइनोज का झुंड नदी के किनारे सुकून से घास चल रहा था, लेकिन नदी से एक हिप्पो आ गया और राइनोज को परेशान करने लगा। कुछ देर उसने एक राइनो को दौड़ाया। शायद हिप्पो इस गलतफहमी में था कि राइनो कोई घास चढ़ने वाली गाय या भैंस है और वो उसे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो राइनो ने जवाबी हमला कर दिया। उसने अपने एक ही सींग का इस्तेमाल करके हिप्पो को कई जगह मारा। अब पासा उल्ट गया था। अब हिप्पो भाग रहा था और राइनो उसे भगा रहा था। इस वाक़े के बाद शायद हिप्पो को ये समझ में आ गया होगा कि राइनो से कभी पंगा नहीं लेना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तो कर दो मेरे दोस्त, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 5, टाइगर एंड एनाकोंडा। टाइगर दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है, जिनकी खासियत उनके जबड़े और बेहद मजबूत पंजे हैं। अपने इन पंजों में से किसी की भी बॉडी फाड़ सकते हैं। वही एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो 31 फीट तक लंबा हो सकता है, यानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर। लेकिन टाइगर एशिया में पाए जाते हैं और एनाकोंडा साउथ अमेरिका में, इसलिए उनका सामना कभी होता ही नहीं। एक वीडियो इंटरनेट पर है जिसमें टाइगर का सामना एनाकोंडा से हो जाता है। शुरू में टाइगर अपनी ताकत दिखाता हुआ एनाकोंडा से जीत रहा था, और जैसा ही एनाकोंडा ने टाइगर को जखड़ना शुरू किया, वो एक बिगी बिल्ली की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगा। हालांकि बहुत देर इन दोनों की लड़ाई चलती रही। आखिर में टाइगर की ही हार हुई। ये ब्लैक एंड व्हाइट काफी पहले की है, पर ये एकदम रियल लग रही है, क्योंकि इस वक्त इतने अच्छे VSS बनाना इम्पॉसिबल था। नंबर 4, पेंगुइन वर्सेस पेट्रल। पेट्रल एक समुद्री बर्ड है और हमारी पेंगुइन ये तो काफी क्यूट सी बर्ड है। ये एंटार्क्टिका में पीसफुली रहते हैं, लेकिन पेंगुइन बच्चों के फादर अपनी बच्चों की हिफाजत करने के लिए बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं। पेट्रल बर्ड्स पेंगुइन का शिकार करती हैं और उन्हें खाती हैं। एक बार हुआ ये, एक बड़ी सी पेट्रल बर्ड ने हमेशा के लिए पेंगुइन पर हमला कर दिया और उसने एक बच्चे को पकड़ लिया। बाकी सभी पेंगुइन्स वहां से भाग गई, लेकिन एक हीरो क्राउड से निकल कर आया और बड़ी सी पेट्रल बर्ड से लड़ने लग गया। आखिर में तो पेट्रल बर्ड को पीछे हटना ही पड़ा। पेट्रल जिस पेंगुइन का शिकार कर रहा था वो इसका फादर था। इस बर्ड पेट्रल को हार माननी पड़ी और भूखा रहना पड़ा। नंबर 3, चिंपैंजीज वर्सेस रैकन्स। जू ही एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का हर किस्म का जानवर एक साथ रहते हैं और उनके पिंजरे अलग अलग होते हैं। अगर एक पिंजरे में इन्हें कर दिया जाए तो 2-4 जानवर को छोड़कर शायद ही कोई बचेगा। लेकिन एक बार हुआ ये कि एक लोकल एरिया का रैकन्स घूमते हुए जू पहुंच गया। उसे खाने की तलाश थी। वहां वो चिंपैंजीज के पिंजरे में उनके बीच चला गया और फिर फंस गया। रैकन्स खाने की तलाश में चिंपैंजीज के पिंजरे में गया था, लेकिन इसकी ये हरकत इन चिंपैंजीज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन रैकन झाड़ियों में छुप गया। 6 चिंपैंजीज भी जू में बैठे बैठे बोर हो गए थे। उन्हें टाइम पास का एक अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने रैकन्स को झाड़ियों से निकाला और उछाल कर दूर फेंक दिया। वो भागने के लिए एक पाइप में घुसने लगा तो एक चिंपैंजी ने उसे वहां से पकड़कर खींचा तो दूसरे ने उसे पंच मार दिया। बाद में रैकन भाग तो गया, लेकिन वो इस जगह पर अपनी लाइफ में कभी नहीं आएगा। नंबर 2, एंग्री शिप। शिप भी काफी गुस्से वाला जानवर है और आपस में अक्सर लड़ाई करती रहती हैं। पर एक एंग्री शिप के ओनर ने कुछ मजा करने के लिए सोचा। उसने बड़ा सा बॉक्सिंग बैग लिया और उसे शिप के पास लटका दिया। अब शिप को ये नहीं पता चल रहा था ये सिर्फ एक बॉक्सिंग बैग है। वो उसे अपनी दुश्मन समझ रही थी। उसने बैग को हिट किया। बैग पीछे जाकर वापस उससे टकरा गया। शिप को और गुस्सा आ गया। उसने बैग को फिर से हिट किया। बैग और भी जोर से उससे टकराया। शिप उसे हिट करके पीछे मुड़ गई। बैग पीछे से इससे आकर टकराया। अब शिप को बहुत गुस्सा लग रहा था। जब तक उसने बैग को नीचे गिरा नहीं दिया तब तक वो उसे मारती रही। उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उस लड़ाई के बाद वो बहुत पछता रही होगी, क्योंकि बैग कई बार काफी जोर जोर
जोर से लगा था। इसे लग रहा होगा कि ये बैग उसे मार रहा है। नंबर 1, एलिफेंट एंड विल्ड बुफेलो। जंगली भैंसे भी काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये काफी बड़े जानवर होते हैं। कभी कभी इनका सामना एलिफेंट से होता है। ऐसे ही एक बार हुआ जब एलिफेंट का एक झुंड घास चर रहा था और पास में ही इसी मैदान में बुफेलो भी घास चर रही थी। तभी ही एक छोटे से एलिफेंट ने मजा करने के लिए एक बुफेलो को छेड़ दिया। वो शायद अपनी ताकत दिखाकर उसे डराना चाह रहा होगा। उस वक्त तो बुफेलो ने कुछ नहीं किया, पर एक दो बार बर्दाश्त करने के बाद उसने हाथी को सबक सिखाने का सोचा। जब वो हाथी वापस जाने लगा तो बुफेलो ने उसके पीछे दौड़कर अपने सींग की मदद से उस पर हमला कर दिया। फिर वो एलिफेंट भागकर सीधा पेड़ के पीछे छुप गया। कभी कभी छोटों को कम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।